दोस्तों, अगर हम किसी सज्जन की बात करें तो भले ही वह फटे हाल में क्यों ना हो, जूतों के बिना काम नहीं चल सकता। जूते हमें चार्ली चैपलिन के बड़े बड़े जूतों की याद दिलाते हैं, या फिर राज कपूर के मशहूर गीत मेरा जूता है जापानी की। समझ से परे है कि गीतकार ने जापानी जूते ही क्यों चुना, जबकि आज के दौर में चीनी उत्पाद कहीं ज़्यादा प्रसिद्ध है। शायद इसका कारण तुकबंदी रहा हो। जापानी, हिंदुस्तानी, ये तर्क से कुछ ज़्यादा है। जूते पर एक पुरानी कहावत आज भी उतनी ही सटीक बैठती है कि जूता वही जानता है जहाँ वह चुभता है। जॉन लॉक ने भी कहा है कि हमारी आमदनी जूतों जैसी होती है, अगर छोटी हो तो चुभती है और अगर ज़्यादा बड़ी हो तो लड़खड़ाने का कारण बनती है। तो दोस्तों, जूते न केवल पहनावे को पूरा करते हैं बल्कि व्यक्तित्व में भी निखार लाते हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे कि इंसान की पूरी शख्सियत उसके जूतों की किस्म और उसकी चमक से आंकी जाती है। दोस्तों, एक पुरानी कहानी है कि एक मालिक ने अपने नौकर से कहा कि मेहमान के सामने अगर मैं कुछ मंगवाऊं तो कोई बहाना बना देना। जब नौकर को बुलाया गया तो उसने तुरंत कह दिया, सर जी, मैं अभी अपने जूते ढूंढ रहा हूं, कहीं खो गए हैं। यानी कि मेहमान का इंतज़ार करना पड़े या फिर अगली बार चाय हो। तो दोस्तों, अपनी नौकरी के दौरान मैं आपको एक कुलीग की बात बताता हूँ जिसका उपनाम क्लेयर के नाम से जाना था। क्लेयर उसकी कास्ट थी। वह जूतों की चमक को लेकर बेहद संजीदा थे। वह हमेशा अपने जेब में 2 रुमाल रखे करते थे, और दाएं जेब का रुमाल हाथ या चेहरा पोंछने के लिए होता था, और बाएं हाथ का जो होता था वो जूता साफ करने के लिए होता था। तो उर्दू आमोज की पाठ्य पुस्तक में भी जूतों से जुड़ी एक प्रेरक कहानी है। दोस्तों, एक व्यक्ति मस्जिद में जाकर ईश्वर से शिकायत करता है कि उसने पैर दिए हैं मगर जूते नहीं दिए। लेकिन बाहर निकलते ही वह एक ऐसे भिखारी को देखता है जिसके पैर नहीं है। वह तुरंत मस्जिद में लौटकर ईश्वर को कम से कम पैर देने के लिए धन्यवाद करता है। तो दोस्तों, ऐसे कई कहानियां हैं जो आपके जीवन और जूते से संबंध है। मेडिकल प्रतिनिधियों को दी जाने वाली हदायतों में भी जूतों का जिक्र है। बैग बाईं ओर रखें, डॉक्टर से सहज हाथ मिलाएं और प्रचार के लिए निकलने से पहले अपने जूतों को चमकाना न भूलें। तो दोस्तों, कुछ समय पहले नेताओं का जूते फेंकने का विरोध प्रतीक माना जाने लगा था, लेकिन इससे उन्हें खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे झूठे वादों के सहारे पूरे 5 साल का कार्य भोगने के आदी होते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ कि फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मेरे चैनल का नाम है, मेरी बुक्स का नाम भी फ्रैंकली स्पीकिंग है, तो सच कहूँ तो जूता चुभने का असली मतलब मुझे तब समझ आया जब मैं एक सभा में मेरे जूते किसी और के जूतों से बदले गए। वही ब्रांड, वही रंग, बदला हुआ जूता मेरे पुराने से बेहतर था, फिर भी उसमें एक मानसिक सी चुभन बनी रही। ये घटना मैंने अपने एक मित्र को सुनाई। उसने सलाह दी कि अगर जूते सुरक्षित रखने हो तो उन्हें 2 जगह अलग अलग जगह रख दो। कोई भी अलग अलग जगह से एक जूता नहीं उठाएगा। मैंने इसे आजमाया और दोस्तों, ये सचमुच कारगर साबित हुआ है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जूते चुनते समय सबसे बड़ा मापदंड आराम होना चाहिए। आखिर जूते ही आपकी पहचान है, वह जीवन भर आपके साथ चलते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी कहानियाँ कैसी लगी जीवन और जूते के साथ संबंध की, यदि आपको अच्छी लगी तो इनको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए,
और अगर आप कोई कमेंट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको अगली वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। शुक्रिया।